नीचे मेटा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज अपने पास है वेक्टर, उसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो वेक्टर अपने पास क्या है इसके बारे में कंप्लीट हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। हम बात करते हैं वेक्टर की। तो वेक्टर से पहले हम बात करेंगे भौतिक राशियों की, ठीक है। तो अपने पास सबसे पहले बात करते हैं भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां क्या होती है? भौतिक राशियां क्या होती है कि वे राशियां जिन्हें क्या किया जा सके, मापा जा सके और तोला जा सके। वे राशियां आपके पास जिन्हें मापा जा सके और तोला जा सके, उन राशियों को हम कहते हैं भौतिक राशियां, ठीक है। क्या किया जा सके? इनको मापा जाता है और तोला जा सकता है, तोला जा सके। एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास जितनी भी है, जैसे लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, आपके पास घनत्व आ गया, ताप आ गया, दाब आ गया, तो इस प्रकार की जो भी राशियां उनको हम कहते हैं भौतिक राशियां, ठीक है। भौतिक राशियों को दो भागों में डिवाइड किया गया। भौतिक राशियों को कितने भागों में डिवाइड किया? दो भागों में। फर्स्ट अपने पास आता है अदिश राशियां। पहले नंबर पे अपने पास कौन सी आती है? अदिश राशियां। और दूसरे नंबर पे अपने पास आता है सदिश राशियां। सदिश राशियां। तो पहले नंबर पे अपने पास है अदिश राशियां और दूसरे नंबर पे अपने पास है सदिश राशियां। तो सबसे पहले बात करते हैं अदिश राशियां क्या होती है, ठीक है। तो अदिश राशियां वे राशियां होती है जिनका क्या होता है, जिनका केवल और केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है इसमें, ठीक है। तो वे राशियां जिसमें क्या होता है? परिमाण होता हो। दूसरी चीज, इसमें आपके पास दिशा का कोई भी मतलब नहीं है इसमें, यानी इसमें दिशा नहीं होती है, नहीं होती है। तो ये जो राशियां होती है इनको बोलते हैं अदिश राशियां, जिनमें क्या होता है? परिमाण होता है और दिशा नहीं होती, यानी दिशा है वो नहीं होगी इसमें, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे हम बात करें लंबाई की, जैसे अपने पास है चौड़ाई, ये अपने पास क्या है? इनका परिमाण तो होता है लेकिन इसकी दिशा नहीं होती है। जैसे हम बात करें घनत्व की, ठीक है, तो घनत्व अपने पास है, इनका क्या होगा? परिमाण तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगी। तो ये जो आपके पास राशियां इनको हम कहते हैं अदिश राशियां, जिनके क्या होता है? जिनका परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। इन राशियों को बोलते हैं अदिश राशियां। इसके बाद में आता है अपने पास सदिश राशियां, जिनको हम बोलते हैं वेक्टर्स, ठीक है। तो वेक्टर्स अपने पास क्या होती है कि वे राशियां जिनमें क्या होता है? परिमाण तो होता ही होता है, साथ में क्या होता है? इसमें दिशा भी होती है। परिमाण तो होता ही होता है, साथ में क्या होती है? दिशा भी होती है। तो इन राशियों को हम कहते हैं सदिश राशियां। इन राशियों को क्या कहते हैं? सदिश राशियां। जैसे आप बात करें तो जैसे आपके पास वेग है, त्वरण है, दाब है, जिसको भार दाब हम कह सकते हैं। तो ये जो राशियां, इनमें क्या होता है? परिमाण तो होता ही है, साथ में क्या होती है? इसमें दिशा भी होता है। तो जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा भी हो, तो इस प्रकार की राशियों को हम कहते हैं सदिश राशियां। अब बात करते हैं सदिश राशियों को दर्शाया कैसे जा सकता है। तो अपने पास जैसे ए बिंदु कोई है और ये कोई दूसरा बिंदु बी है, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। तो ए को जब बी से मिलाया तो हमने क्या किया? एक से हम किधर चले? बी की तरफ चले। तो इसको हम लिखेंगे ए बी और इसके ऊपर एक चिन्ह लगाते हैं रेखा का, इसको बोलता है वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो इसको बोलेंगे ए बी सदिश। इसको क्या बोलेंगे? ए बी सदिश, यानी ए बी वेक्टर इसको हम कहते हैं। या हम इसको स्मॉल लेटर में लिखें तो इसको कुछ भी मान सकते हैं। ए वेक्टर मान सकते हैं, बी वेक्टर इसको मान सकते हैं, सी वेक्टर इसको मान सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी सदिश राशि है तो उसको इस प्रकार से लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं यहाँ पे ए और बी हो, ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे आपके पास ये बिंदु ओ है और ये बिंदु कौन सा? पी बिंदु है, तो ये क्या हो गया? ओपी वेक्टर हो गया। और इसके ऊपर ये जो चिन्ह है ये इस प्रकार से दर्शाया जाता है, यानी दिशा क्या है इसके? ए से कहां तक है? बी तक है। अब यहाँ पे ए की बात करें, यहाँ पे इस जगह पे तो ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है, तो ए को हम बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु। ए को हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बिंदु हम कहते हैं इसमें, ठीक है। और बी क्या है इसका? बी है इसका अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। तो आपके पास सदिश राशि कौन सी होगी? तो सदिश राशि वो होगी जिसका परिमाण होता है, साथ में क्या होती है? दिशा होती है। जैसे एग्जांपल में बात करें वेग, त्वरण, भार और भारदाब, इसमें क्या होता है? इसका संकेतक इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी आपके पास कोई भी राशि उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? तीर का निशान, यानी एरो का निशान लगा दिया जाता है, इन उसको बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। या स्मॉल लेटर आपके पास है तो उन स्मॉल लेटर के ऊपर क्या लगा दिया जाता है? वेक्टर लगा दिया जाता है। इसका जो प्रथम बिंदु होता है उसको प्रारंभिक बिंदु कहते हैं और जो अंतिम बिंदु होता है उसको अंतिम बिंदु हम कहते हैं। तो ये आपके पास क्या होती है? सदिश राशियां। एक इसमें आता है मापांक। सदिश राशियों में अपने पास एक आता है मापांक। तो मापांक क्या होता है? देखो जो परिमाण होता है ना, परिमाण को हम क्या कहते हैं? मापांक कहते हैं। जो आपके पास परिमाण है तो परिमाण यानी मापांक। मापांक अब सब जानते हो कि मापांक को मॉड्यूलस भी कहता है। तो जो परिमाण होता है ना, परिमाण
उसी को हम क्या कहते हैं, मापांक कहते हैं। तो मापांक क्या होता है, जो आपके पास संकेतक है, जो आपके पास सदिश राशि है, तो सदिश राशि का क्या करोगे आप, मॉड्यूलस निकालोगे। सदिश राशि का क्या निकालोगे, मॉड्यूलस। जैसे अपने पास ए बी अपने पास कोई सदिश है, तो इसका मापांक क्या होगा, इस प्रकार से इसका मॉड्यूलस हम निकालते हैं। एक चीज और है कि आपके पास ये इसका मॉड्यूलस निकाल लिया, तो मापांक जो होता है वो या तो क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, या आपके पास क्या होगा, शून्य हो सकता है। जो मापांक होता है, मापांक क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। इसके अलावा जो आपके पास मापांक है वो ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता। जो आपके पास मापांक है, कोई भी सदिश है, कोई भी वेक्टर है, उसका कोई भी मापांक दिया जाता है तो वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। इसको लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं कि आपके पास कोई एक बी का मापांक है, ठीक है, तो ए बी का मापांक है, तो ये इज ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा, हमेशा 0 होगा। या हम इसको ए से डिनोट करें तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, मापांक हो गया। तो अपने पास सदिश राशि है, सदिश राशियों को इस संकेतक के द्वारा दर्शाया जाता है और ये इसका क्या हो गया, मापांक हो गया। अब इसके बाद में आता है सदिशों के प्रकार। इसमें एक आता है कि अपने पास जो परिमाण होता है, परिमाण क्या होता है उसकी बात कर लें। तो परिमाण आपके पास कोई ना कोई वैल्यू होती है, कोई ना कोई इसका मान होता है, तो आपके पास क्या होता है, वो परिमाण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सदिशों के प्रकार। तो सदिशों के प्रकार की बात करें, देखिए सबसे पहले बात करते हैं सदिशों के प्रकार में, सदिशों के प्रकार। फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं इसमें, जैसे है शून्य सदिश। शून्य सदिश, तो शून्य सदिश क्या होता है, इसको नल वेक्टर भी हम कहते हैं इसको। तो शून्य सदिश क्या होता है कि आपके पास कोई भी सदिश है, तो कोई भी सदिश है यदि उसका मापांक निकाला जाए, कोई भी सदिश है और सदिश का क्या निकाले, मापांक निकाले, तो मापांक निकालने पर मापांक है अपने पास, तो कोई भी सदिश उसका मापांक निकाले तो उसकी मापांक की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अगर 0 आता है तो कौन सा सदिश होगा, शून्य सदिश होगा। जैसे हम बात करें, आपके पास कोई वेक्टर है, ए बी वेक्टर है आपके पास, ए वेक्टर मान लो, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो इस प्रकार के सदिश को बोलते हैं शून्य सदिश। इस प्रकार के सदिश को हम क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे अपने पास आता है इकाई सदिश। इकाई सदिश, अब जैसे नाम से आपको पता चल रहा है इकाई, यानी आप किसी भी वेक्टर, किसी भी सदिश का, यानी सदिश का आप क्या निकालोगे, मापांक निकालोगे। सदिश का मापांक, मापांक क्या होगा इसमें, सदिश का मापांक इसमें क्या होने वाला है, 1 इकाई आने वाला है, ठीक है। यानी आपके पास कोई भी सदिश है, उसका मापांक निकाला जाए, तो मापांक निकालने के बाद क्या है, 1 इकाई आ जाए, तो उसे हम कहते हैं इकाई सदिश, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, इकाई सदिश हम कहते हैं। इसको इकाई सदिश के साथ में क्या कहते हैं, मात्रक सदिश में हम इसको कहते हैं, मात्रक सदिश। अब इसको लिखते कैसे अपने पास, इसको हम कैप के रूप में दर्शाते हैं, जैसे ए कैप आ गया, बी कैप आ गया या सी कैप आ गया, इस प्रकार से आप इसको डिनोट करते हो। तो ए कैप की वैल्यू की बात करें तो ए कैप अपने पास क्या होगा, तो जो ए कैप है इसका क्या होगा, इसका वेक्टर यानी ए का वेक्टर, और इसका क्या होगा, मापांक, यानी इसका मापांक अपने पास में। तो ए कैप की वैल्यू अपने पास क्या होगी, ए का वेक्टर और अपॉन में क्या आएगा, इसका मापांक। अगर बी कैप की बात करें तो बी कैप क्या होगा अपने पास, तो बी का वेक्टर अपॉन बी का मापांक। तो इस प्रकार से आप कैप की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस प्रकार से आप इकाई सदिश की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अपने पास कौन सा हो गया, शून्य सदिश हो गया, इकाई सदिश हो गया। तीसरे नंबर पे अपने पास आता है, तीसरे नंबर पे अपने पास आता है समान सदिश। तो समान सदिश क्या होता है, अपने पास समान वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर अपने पास क्या होता है, तो वे सदिश अपने पास होता है जिसमें क्या होता है कि कोई दो सदिश है, दो या दो से अधिक सदिश हो सकते हैं, जिनका परिमाण क्या हो, परिमाण समान हो। पहली कंडीशन इसकी क्या, परिमाण क्या हो, समान हो। दूसरी कंडीशन की बात करें कि इनकी दिशा भी कैसे होनी चाहिए, दिशा समान होनी चाहिए, यानी एक ही दिशा में होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, इनके आधार है, आधार या तो क्या हो, समान हो, या एक ही आधार हो, आधार क्या हो, एक ही हो। दूसरी कंडीशन, या आधार समांतर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सदिश होंगे उसको हम कहते हैं समान सदिश, यानी जिसका परिमाण है वो क्या होगा, समान होगा, दिशा कैसे होगी, समान होगी, और आधार भी कैसे होंगे, समान होंगे या समांतर होंगे। तो अपने पास जैसे इसमें अपने पास आता है कोई ए सदिश है और कोई दूसरा सदिश बी है, तो दोनों के मापांक क्या है, इसमें बराबर है, और दोनों की दिशा भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार के सदिशों को हम कहते हैं समान सदिश। अगले नंबर पे अपने पास आता है प्रतिदिश सदिश। तो प्रतिदिश सदिश का मतलब क्या होता है, प्रतिदिश सदिश अपने पास होता है कि ऐसे सदिश जिसमें क्या होते हैं कि जो सदिश अपने पास है, दो या दो से अधिक सदिश हो सकते हैं जिनकी दिशा क्या हो, विपरीत हो। दिशा कैसे होनी चाहिए, दिशा विपरीत होती है, यानी अलग अलग होती है, विपरीत, ठीक है। तो दिशा विपरीत हो, तो इस प्रकार के सदिश को हम कहते हैं प्रतिदिश सदिश। अपने पास आता है 5 नंबर पे
इसमें अनुदिश सदिश, अनुदिश सदिश है। तो अनुदिश सदिश क्या होता है, जिनकी क्या होती है दिशा एक ही होती है, दिशा क्या हो एक ही, या हम कह सकते हैं समान दिशा हो। तो समान दिशा में होते हैं तो वे आपके पास सदिश होते हैं, उनको हम कहते हैं अनुदिश सदिश। इसके बाद में अपने पास आता है जैसे स्वतंत्र सदिश या समरेखीय सदिश की बात कर लेते हैं। तो अपने पास आता है समरेखीय सदिश। समरेखीय सदिश क्या होता है कि वे सदिश जिनके आपके पास दिशा तो क्या होगी समान रहेगी, साथ में क्या होता है समांतर होता है। यानी क्या होता है कि वे सदिश जो क्या हो समांतर हो, सदिश वे सदिश जो कैसे हो समांतर हो, समांतर हो। तो इस प्रकार के सदिश को हम कहते हैं समरेखीय सदिश। वे सदिश जैसे आपके पास ये कोई सदिश है और ये अपने पास कोई दूसरा सदिश है, तो ये क्या होना चाहिए समांतर होने चाहिए। तो समांतर है तो इन सदिशों को हम कहते हैं समरेखीय सदिश। इसके बाद में अपने पास आता है स्वतंत्र सदिश। तो स्वतंत्र सदिश में क्या होता है, आपके पास सदिश के दो बिंदु होते हैं, एक तो प्रारंभिक बिंदु होता है और एक अंतिम बिंदु होता है। सदिशों में कितने बिंदु होते हैं, दो बिंदु होते हैं, एक तो प्रारंभिक और एक अंतिम बिंदु। तो अपने पास बात कर रहे हैं स्वतंत्र सदिश। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रारंभिक बिंदु होता है, जो प्रारंभिक बिंदु होता है, ये जो बिंदु होता है वो अस्थिर होता है, यानी निश्चित नहीं होता है, ये स्वतंत्र होता है। तो इस प्रकार का जो ये दो बिंदु है बी है, तो वो तो क्या होगा निश्चित होगा, लेकिन जो प्रारंभिक बिंदु है वो क्या होगा निश्चित नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो सदिश होगा उसको बोलते हैं स्वतंत्र सदिश। इसके बाद में अपने पास आता है 8वें नंबर पे स्थानीयकृत सदिश। स्थानीयकृत सदिश, तो स्थानीयकृत सदिश क्या होता है, स्थानीयकृत में क्या होता है कि आपके पास कोई भी वेक्टर है, कोई भी सदिश है, तो इसका जो प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु इसमें तो क्या होता है स्वतंत्र होता है, इसमें क्या होता है स्वतंत्र होता है। लेकिन इसमें क्या होता है जो प्रारंभिक बिंदु है वो क्या होता है इसमें स्थिर होता है, स्थिर होता है यानी निश्चित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सदिश है जिसमें क्या हो प्रारंभिक बिंदु क्या हो स्थिर हो, उस प्रकार के सदिश को स्थानीयकृत सदिश, और जिसका प्रारंभिक बिंदु स्वतंत्र हो उसे क्या कहते हैं हम स्वतंत्र सदिश। इसके बाद में अपने पास आता है ऋणात्मक सदिश, या इसको हम कहते हैं विपरीत सदिश, विपरीत सदिश। अब ऋणात्मक सदिश और विपरीत सदिश क्या होता है, भाई आपके पास क्या होता है कि दो सदिश अपने पास, तो दो सदिशों का क्या होता है परिमाण तो क्या होता है बराबर होता है। तो परिमाण तो इसका क्या होता है परिमाण तो क्या होगा बराबर होगा, लेकिन इनकी दिशा क्या होती है दिशा इसकी क्या होती है विपरीत होती है, दिशा विपरीत होती है। तो इस प्रकार के सदिशों को हम बोलते हैं ऋणात्मक सदिश। जैसे अपने पास कोई सदिश है ए बी, आपके पास कोई वेक्टर है, इसको हमने किसके ए से वेक्टर से दर्शा दिया। अगर इसी का बात करें तो बी ए अपने पास वेक्टर इसका उल्टा हो गया, तो ये इसका क्या होगा इसका मापांक अपने पास -a के बराबर आने वाला है। इसको -a से यानी इसको हम किससे दर्शाएंगे, इसको इससे दर्शा लो, मापांक निकालेंगे इससे, मापांक तो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ये ए बी अपने पास है तो ये आ गया, तो बी ए अपने पास क्या होगा -a वेक्टर अपने पास होगा। तो इस प्रकार का जो सदिश होगा उसे हम कहते हैं ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश हम इसको कहते हैं। इसके बाद में अपने पास आता है सह आदि सदिश। अपने पास आता है 10वें नंबर पे सह आदि सदिश। देखो सह आदि सदिश क्या होता है कि वे सदिश यानी इसमें एक या एक से अधिक सदिश हो सकते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक सदिश हो सकते हैं इसमें। तो वे सदिश जिनका जो प्रारंभिक बिंदु होता है, प्रारंभिक बिंदु क्या होता है इसमें समान होता है, यानी एक ही होता है, समान होता है या एक ही होता है, एक ही होता है। तो इस प्रकार का सदिश यानी प्रारंभिक बिंदु तो क्या होगा एक होगा और दूसरा अंतिम बिंदु कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार के सदिश को हम कहते हैं सह आदि सदिश। इसके बाद में अपने पास आता है व्युत्क्रम सदिश। तो व्युत्क्रम सदिश क्या होता है, देखो आपके पास दो सदिश हैं, तो दो सदिश अपने पास है, जैसे अपने पास ए अपने पास सदिश और कोई दूसरा सदिश बी, ठीक है। तो इनको व्युत्क्रम सदिश हम कहेंगे कब, देखो इसमें क्या होता है एक तो परिमाण होता है वो तो क्या होता है समान होता है, परिमाण तो क्या होता है समान होता है, लेकिन जो पहले का परिमाण है वो दूसरे के परिमाण के क्या होता है जस्ट व्युत्क्रम होता है। तो इसको हम लिखना चाहिए तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे अपने पास है ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को हम किस प्रकार से लिखना चाहिए, तो इसको लिखना चाहिए तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, ए वेक्टर बराबर A1/B वेक्टर। तो इस प्रकार का जो सदिश होगा उसे हम कहते हैं व्युत्क्रम सदिश। यानी इसमें क्या होता है परिमाण तो क्या होता है समान होता है, लेकिन वो जो आपके पास पहला सदिश है या दूसरा सदिश है, दूसरे के सापेक्ष बात करें पहले के सापेक्ष बात करें, तो वो क्या होता है दूसरे सदिश का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो इस प्रकार के सदिश को हम कहते हैं व्युत्क्रम सदिश। इसके बाद में अपने पास आता है स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश, तो इसमें क्या होता है मूल बिंदु होता है, ये मूल बिंदु O है, ये कोई बिंदु A है, ठीक है। तो मूल बिंदु O से A तक की जो दूरी है, तो यानी मूल बिंदु से मिलाने वाली जो आपके पास दूसरा बिंदु है, तो ये जो मूल बिंदु है इसी को हम क्या कहते हैं स्थिति सदिश कहते हैं। यानी जो भी बिंदु आपका मूल बिंदु से मिल गया तो उसे हम क्या कहेंगे स्थिति सदिश कहेंगे।
इस प्रकार से हमने सदिशों के प्रकारों के बारे में बात की। अब इसकी आती है प्रॉपर्टीज, इसमें योग की प्रक्रिया आती है, इसमें गुणन की प्रक्रिया आती है, व्याकलन की प्रक्रिया आती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके योग की प्रक्रिया और इसके व्याकलन की प्रक्रिया को हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज लगती है उसके बारे में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।